cannot do maths. It is not that any one of us cannot do maths. But of course, हमें अपने इंटरैक्शन का तरीका बदलना पड़ता है, राइट? और वो इंटरैक्शन का तरीका जो हमने एक्सपीरियंस किया था, हमारे अनुभव में जो था, वो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तब भी यार कुछ लोगों से सुनता हूं मैं कि यार उसी तरह से तो हम भी बड़े हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं आजकल, तो क्यों नहीं कर सकते? है ना? मेरे बैचमेट्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उसी मैथ्स टीचर से पढ़ के। तो अंतर क्या है? What is the difference today that we need to change our style of interaction? क्या जब हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटीज अलग अलग होती है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। इसीलिए एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे टॉप पे होते हैं और बहुत सारे बच्चे कम नंबर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे उसी टीचर से सीख के उसी विषय में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि टीचर अपना तरीका नहीं बदलता बच्चों के हिसाब से। देखिए 1980s के बाद से रिसर्च इतना सामने आ गया है और ये कहने लगा कि हर बच्चा is potentially a brilliant child। जो हमारे समय ये सोचा जाता था कि कोई बच्चा ऐसा है जिससे कुछ नहीं हो पाएगा और कुछ बच्चे जो हैं वो ब्रिलियंट है, राइट? तो अगर ये सोच को हम मान के चलते हैं कि सारे बच्चे who are medically the way we are, okay, मेडिकल साइंस को तो हम कुछ नहीं क्वेश्चन कर सकते, बहुत कुछ हो सकता है उसमें, but those who have the ability to grasp instructions, they are all potentially can do anything, yeah? So therefore it is a question which has flipped itself। पहले कुछ और अब सभी, तो हमें सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और सभी बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमने चेंज किया है। हाँ जी सर, बताइए, आपका कुछ कहना है? सर, दोनों टाइप की स्थितियों को हमने यहाँ देखा है। कल एक लेक्चर जो वन वे चल रहा था वो, और एक बीच में सब कुछ जो चल रहा है वैसा। NCF 2005 जो एक दर्शन है उसमें ये बात लिखी हुई है कि टीचर का काम पढ़ाना नहीं है, उसका काम फैसिलिटेशन का है, वो सुविधादाता है। और एक बहुत अच्छी बात उसमें लिखी है कि बच्चा अपने ज्ञान का अर्जन स्वयं कर सकता है। बात मैथ्स की चल रही थी, तो उस सिलसिले में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बता सकते हैं कि क्लास में जो बच्चा 9वीं क्लास में कमर्शियल मैथमेटिक्स से लेकर के 2 साल तक फेल हुआ, हमने उसको स्कूल से बाहर कर दिया, वो बस में कंडक्टरी करने लगा। वही जोड़ घटाना जो क्लास में नहीं सीख पा रहा था, वो एक दिन में एक बस के 2 जगह 2 राउंड करता है, वो पर टिकट के पूरे कैलकुलेशन कर लेता है, परसेंटेज निकाल लेता है, अपना कमीशन भी निकाल लेता है, पेट्रोल का खर्च क्या हुआ सब हिसाब बना के शाम को एक्यूरेट देता है। वही काम अगर उसके टीचर को दे दिया जाए दिन में, तो वो शाम को पूरा गड़बड़ करके लाएगा। And it is very relevant for all of us, क्योंकि अब हमारी समझ ये है कि क्लास में हर बच्चा सीखेगा। इन 4 दिनों में आपने ऐसा क्या देखा जो अलग है from what we have gone through during our childhood? उन्होंने पहले बजट, उसके बाद आपके पास आते। देख रहे हैं कि यहाँ हम भी एक बच्चे हैं, आप टीचर हैं, हर बच्चे को यहाँ टच किया जा रहा है, कहीं कुछ हर एक को बराबर पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। यदि हम वहाँ भी ऐसा करें और जो कमजोर बच्चे हैं उन पर यदि हम ज़्यादा फोकस करें, तो हो सकता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम न रहे। धन्यवाद सर। सर आऊँगा आपके पास। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, थोड़ा सरप्राइजिंग भी हो सकता है, वैसे आजकल हम लोग इस मेंटली तैयार हैं इस चीज़ के लिए,
और काफ़ी कुछ चेंजेस ला भी रहे हैं कई सालों से, और भी ज़रूरत है सीएम राइज में। सबसे जो अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ कि सबसे पहले आप लोगों ने पीयर लर्निंग, जिसमें कि सभी का इन्वॉल्वमेंट, और जहाँ हम बात करते हैं, अभी हम अपने आप में से कोई ऐसा कमज़ोर और वाली बात नहीं है, पर ये रीज़न इसका ये है कि अगर पूरे ग्रुप में से अगर एक बच्चा किसी एक विधा में, दूसरा बच्चा किसी और विधा में, तीसरा बच्चा किसी और विधा में, मान लो इसका स्किल अलग अलग है, हमें चार्ट बनाने को दिया, जिसकी राइटिंग अच्छी है हमने कहा चार्ट बनाइए, जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसने ड्रॉ कर लिया, 2-3 लोगों ने सोचा, मतलब यहाँ पर सभी का इन्वॉल्वमेंट हुआ और फिर वो नॉलेज को अप्लाई करने की जरूरत, जो नॉलेज शेयरिंग एंड केयरिंग दोनों चीज़ें भी सीखी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सेशन में सभी का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है, आप लोगों ने कभी भी किसी का भी जवाब जो सही नहीं है उसके बाद में भी आपने नेगोशिएट कराया, सबको प्रोत्साहित किया, ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे मैथ्स टीचर की तरह जो हम लोग नहीं कर पाते। जी नहीं, तो शायद हम इसको चेंज कर देते हैं कि हम लोग करेंगे, कर नहीं पाते तो नहीं हो सकता है ना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है करेंगे, लेकिन कि अभी अपने तक शब्द नहीं को, कर पा रहे थे ना, इसलिए। हाँ जी, तो शब्द को हम है ना रीऑर्गेनाइज करें। ऐसा हम कभी नहीं कह रहे हैं कि जो गलत है उसको छोड़ दें, राइट? हाँ सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एज इम्पॉर्टेंट एज हाउ डू वी रीच आउट टू एवरी चाइल्ड इन माई क्लासरूम, not once, not one day, but every day. ठीक है ना? So it was possible कि हम कहीं और भी ये ट्रेनिंग कर सकते थे, जैसे आपका ट्रेनिंग होता होगा शायद, you know that, right? But we insisted that we wanted round tables, that we wanted people to sit around the table, and we wanted people to see each other properly when this training happens, right? So अगर हम जब बड़े हो रहे थे तब हमारा सीटिंग अरेंजमेंट वैसा था, तो अब वो वैसा नहीं हो सकता। So anyway, we will not go into that area कि क्लासरूम कैसे दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए। We will talk about कि हमने 4 दिनों में जो किया वो आज आप लोग करेंगे, ठीक है? क्योंकि बड़ा ग्रुप है, सबको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को मौका जरूर मिलेगा और आप ही लोग डिसाइड करेंगे कौन वो करेगा, ठीक है? इन पेयर्स फ्रॉम ईच ग्रुप वी विल डू दैट। दैट्स टुडेज agenda in the morning, and which is facilitation skills, expectations from the coming year, which is from 12 to 1, 12 बजे से पहले हम खत्म कर देंगे अपना facilitation session। लंच हमें 1 से 1:45 लिखा हुआ है यहाँ पे, बट जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि PS मैम ने कंफर्म किया है कि वो 2 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ओके? और PS मैम के आने के बाद सॉरी उससे पहले जो काउट में हमने किया वो करेंगे। उसके बाद ओपन हाउस, just to let you know that we have seen all your questions। कुछ questions थे वो बहुत व्यक्तिगत थे, कुछ questions थे जो PS मैम के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, but we have still kept it in our list। all questions have been kept in our list। कुछ common थे वो हमारे पास Excel में है ऑलरेडी, और फिर फाइनली ओपन हाउस में हम ऑब्वियसली उनके साथ डिस्कस करेंगे, आप भी पूछ सकते हैं उनसे, और फाइनली सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोजिंग। So hopefully we will be over by 3:30, ठीक है? But तब तक के लिए let's seriously put our minds into this fact कि कैसे हम अपने टीचरों को और साथ ही स्कूल लीडर्स को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आप ही में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फैसिलिटेशन करेंगे आगे जाके, राइट? आप सभी लोग अपने टीचरों के साथ तो करेंगे ही, पर हमारे माह में जितने भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे विद द लार्जर नंबर ऑफ पीपल, उनके साथ आप लोग भी जुड़ जाएंगे, राइट? सो इट इज द नॉट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेट ट्रेनर्स, बट और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे लेके जाएंगे, इस पूरे मुहिम को आगे लेके जाएंगे, ताकि
CM राय स्कूल की एक अच्छी नींव हम बना सकते, राइट? ओके, ग्रेट। सो लेट्स मूव। हाँ, ये आज का हुक है, ठीक है? आप सभी अपने अपने ग्रुप्स में किसी एक व्यक्ति को, मेंबर को स्क्रीन से टर्न करके बैठने के लिए रिक्वेस्ट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दूंगा। अरे वाह, ठीक है। स्क्रीन को नहीं देखेंगे, एक व्यक्ति जो है वो स्क्रीन को नहीं देखेगा। चित्र बनाना जिसको बिल्कुल नहीं And ask to draw this picture to the person who is turned away from the screen. तो आपके स्क्रीन पे एक इमेज आएगा जिसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उनको वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा टू द पर्सन हु इज सिटिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन, और उनको वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी लोग वे केवल वर्बल इंस्ट्रक्शंस, आप जाके ड्रॉ नहीं करेंगे उनके लिए, एक्सप्रेशन का दिखेंगे नहीं उनको, तो आपके एक्सप्रेशन कौन बता रहा है आपको मैम? हाँ, तो बस आप अपना ड्राइंग करेंगे मैम, आप उनको कहाँ देखेंगे? है ना? तो ठीक है, ग्रेट। द पिक्चर कम्स, इज द इंस्ट्रक्शन क्लियर टू एवरीबॉडी? जो स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, जैन साहब, मैम, चेयर, हाँ जी, जैन साहब, इंस्ट्रक्शन क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा मैम, आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर है? कौन इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? क्या इंस्ट्रक्शन है सर, क्या करना होगा आपको? हाँ, जोर से बताइए, सबके लिए क्या करना होगा? या जो भी ड्रा होगा सामने दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, उसको यहाँ पर कैसे उतारा जाए, उसको बारी बारी से इंस्ट्रक्शन देंगे। जो ड्रॉ कर रहे हैं उनको बताया जाएगा। चलिए अभिषेक जी, आपके स्क्रीन पर इमेज आया, अब समय भी बता दीजिए कि समय तो आपको 5 मिनट दिया जा सकता है, लेकिन your time starts now. You get 5 minutes. Time has started already. अपने सामने वाले कोने पे दोनों कोने ऑपोजिट पे जाने हैं, लेकिन वो पूरा उसको जो इंस्ट्रक्शन देगा वो बनाने वाले ने कागज पे रीजनिंग सिलेक्शन भी एक मिनट, लेकिन मेरी जगह अंदर वाले स्किल्स we can see a lot of wonderful effort. बहुत अच्छा एफर्ट जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और जिन्होंने इंस्ट्रक्शन लिया, ठीक है ना? बहुत ईमानदारी से, बहुत स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था यहाँ पे। किसी ने कहा कि आप नाव की तरह बनाइए क्रिस क्रॉस, किसी ने कहा कि बिंदु डालिए बीच बीच में कहीं पे, किसी ने कहा कि पहले एक बर्फ बनाइए। तो देयर वाज सीक्वेंस as well as no, I want to stop it. Time up. That's why I started talking. आपको जो इस साइड से तो हो जाता And you can all see the diagram what it was. Fantastic.
हम तो जज ने कह दिया फैंटास्टिक नहीं Very nice. फैंटास्टिक। Wonderful. बढ़िया. That's a very drawing competition. बढ़िया. Almost. Okay. So I think. उद्देश्य तो थोड़ा लाइटन अप द मूड एज वेल एज टू फिगर आउट कि जब हम एक अडल्ट दूसरे अडल्ट को कुछ समझाता है बताता है उसकी समझ अलग अलग होती है। शायद बच्चों के साथ भी यही होती है, राइट? सो कल से हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं अभी तक बात की कि रिसीवर जो है उसके पास इंस्ट्रक्शंस कैसे पहुंच रहा है। तो आज संगीता मैम ने कहा कि जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो बहुत कुछ समझने को एक दूसरे से मिल जाता है, राइट? सो फैसिलिटेशन आल्सो हैज अ प्रोसेस, राइट? हम जो यहाँ पे 4 दिनों से कर रहे हैं ये नहीं इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऐसे करते आ रहे हैं। पिछले कितने सालों से हमने प्रैक्टिस किया है और तभी जाके इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट, किस तरह से इंस्ट्रक्शन, किस तरह से पीपीटी बनाना, किस तरह से क्वेश्चंस प्लान करना, कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, कब पूछेंगे, ये सब प्रैक्टिस से अपनाया, राइट? आई एम श्योर अगर मैं 30 साल पहले जाऊं तो पहला जो मेरा क्लास था, क्लास के सभी बच्चे बाहर देखते थे, और आज अगर क्लास में आऊं तो कुछ बच्चे मेरे साथ होते जरूर, राइट? तो ये एक तरीका है। इट इज नॉट नेचुरल कि कोई अच्छा टीचर बन जाएगा, एक कंट्रोवर्शियल इशू है, बट फैसिलिटेशन इज समथिंग दैट इज अ स्किल। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, एंड टू टॉक अबाउट दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो मैंने पहले भी बात किया है इसके बारे में, वो है कि ठीक है, 2 चीजें होंगी इसके बाद। सिलेक्टेड मास्टर ट्रेनर्स, रेस्ट ऑफ द SL appointed subsequently will be trained by the selected master trainers, and everybody, whoever is trained, will be training their teachers. Okay? कैसे? How do we ensure that there is minimum, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मिनिमम ट्रांसमिशन लॉस and everyone is able to understand and also execute the required actions. बड़ा कर दें अभिषेक, सबको सिलेक्ट करके, हाँ I'll say it again, हम किस तरह से ये इंश्योर कर सकते हैं कि 3rd लेवल तक, 3rd लेवल कौन सा हुआ? टीचर्स, वहां तक जब हम ये बात लेके जाएंगे तो ट्रांसमिशन लॉस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग की क्या होना चाहिए क्लास में, वो नहीं होना चाहिए। और ट्रांसमिशन लॉस तो बहुत नेचुरल है। नहीं, मैंने सुना है कि मेरा भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो कहता है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टू योर हाउस ट्रांसमिशन लॉस जरूर होता है ना? पर यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉस का मतलब क्या है? आपका मैसेज सही तरीके से एंड में डिलीवर ना हो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्लासरूम बदलेगा ही नहीं, और अगर क्लासरूम नहीं बदलेगा, है ना? तो ट्रांसमिशन लॉस यहाँ पे मैं मिनिमम कह रहा हूँ कि एक्चुअली इट शुड बी 0, राइट? एंड वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे क्या प्रैक्टिस किया और क्या प्रैक्टिस करते रहे। Okay? If you push yourself too much, then obviously we will learn more. ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, right? तो वही हम करेंगे आज के सत्र में, and to move forward, I think we will
थिएटर करना हमारा स्पेशलाइजेशन बन गया। ठीक है, तो विल डू अ रोल प्ले टीचिंग ऑफ स्किल्स टू अनदर अडल्ट। द क्वेश्चन इज इट इजी और डिफिकल्ट? More difficult? But you will also try and understand the difference between teaching a child and teaching an adult. अगर वो अलग है तो क्या अलग? Teaching a child को हम क्या कहते हैं? The art of teaching को क्या कहते हैं? हम सभी को शब्द मालूम है। Pedagogy. Teaching of adults को क्या कहते हैं? Andragogy. तो there is a, अगर आपने अपना एसए जर्नल देखा होगा, उसमें एक आर्टिकल है मैल्कम नोल्स और काफी लोगों ने रिसर्च करके उस पर एक आर्टिकल लिखा है। तो वो आर्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी देखते हैं कि हमने 4 दिनों में क्या किया और वो एक ट्रेडिशनल टीचिंग से कैसे अंतर है और हाउ आर वी गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड टू आवर टीचर्स। सो 1997 में मेरे स्कूल पे कोई, मैं जहाँ पे पढ़ाता था वहाँ पे एक आए और उन्होंने ये प्रैक्टिस की थी, सिखाने की कोशिश की थी और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चॉपस्टिक से खाता हूँ। मेरा बच्चा भी सीख गया। तो आज मैं इस क्लास में जाऊंगा इस उम्मीद से कि आई कैन लर्न हाउ टू ईट विद चॉपस्टिक्स। Hi, morning everyone. Good morning. Morning, how are you? So, what are we going to do today? We're going to learn how to eat with chopsticks. Can you, oh, sorry. We're going to learn how to eat with chopsticks. Can you stand here so that you can see the screen? Alright, can you see 6 diagrams on the screen? Please open your notebooks and start drawing them. Okay, drawn. Now what will we do? We will write about how do we eat with chopsticks. So first, take your right hand out. Then place one chopstick in your right hand. Place the second chopstick in the same hand near the thumb. Now move both the chopsticks and pick up the piece of paneer. हो गया? हो गया? आ गया? चलिए, तो अब आप घर जाके आपका होमवर्क है, आप चॉपस्टिक से खाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। तो गुंजन, अभिषेक और जाफर साहब, आपको एक प्राइज मिलेगा कल जो आके चॉपस्टिक से खाना दिखाएगा आपको। ठीक है, होमवर्क अच्छे से करना और फिर I will get noodles tomorrow in the classroom to make you eat with chopsticks. That's your incentive. कल आपको noodles मिलेंगे क्लास में, ठीक है? उपासना मैम, कल का क्लास देखते हैं। Okay, morning again, students. Good morning, madam. करेंगे, इतना जल्दी सुबह नहीं खोल के लेते हैं। Okay, तो कल रात को आपने क्या खाया? हाँ, इधर आ जाओ। अच्छा, ठीक। कल रात को आपने क्या खाया? गुंजन, रोटी सब्जी। आपने क्या खाया? दाल चावल। रितु मैम, आपने क्या खाया? पनीर। What did you eat? दाल चावल। ओके, तो किससे खाया रितु? हाथ से? हाथ से? मुंह से? और कुछ यूज किया आपने? चम्मच से। आपने चम्मच यूज किया अपने हाथ। और क्या यूज होता है खाने के लिए? फोक यूज होता है। और कुछ? बटर लगाने के लिए नाइफ भी होता है, फोक होता है, चम्मच, हाथ। और कुछ सुना आप लोगों ने जिससे खाया जाता है? ये सब हर चीज अलग अलग से क्यों खाते हैं? हाँ, इसे भी खा सकते हैं, पानी भी खाना होता है वैसे खाते हैं, रोटी को हाथ से खाते हैं, चावल को चम्मच से भी खा लेते हैं, हाथ से खा लेते हैं। ओके, तो खाने पे डिपेंड करता है। ओके, आप लोगों ने ये चीज देखी है कभी जिससे आप खेल रहे थे सुबह? Have you seen this ever? नहीं, ये स्वेटर बनाने के लिए। कुंफू पांडा, स्वेटर बनाने के लिए। ओके, आप लोगों ने कुंफू पांडा देखी है? ये दिन भर टीवी देखती है मैम। हाँ जी, तो उनकी नॉलेज बढ़ गई है टीवी देख देख के। ओके, तो ये इनको बोलते हैं चॉपस्टिक्स।
शायद आपने कुंग-फू पांडा में देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी लोग खाते हैं। दिखा रहे थे आप हाँ जी, कल जो पढ़ा हाँ जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग कुंदन जी। तो इसको हम आज इससे खाना खाएंगे। चाइना में लोग इससे खाना खाते हैं काफी, सिंगापुर में भी खाते हैं, जापान में भी खाते हैं। एंड वी विल सी वी कैन ईट आवर फूड। मैम आपने जैसे कहा कि हम अपना खाना भी किसी और चीज से खा सकते हैं, तो वी विल सी वी कैन ईट विद इट। आर यू एक्साइटेड? इससे चावल भी खा सकते हैं। चावल भी खा सकते हैं। तो ये 3 दिन का प्रोसेस है। पहले बड़ी बड़ी चीज से स्टार्ट करेंगे, फिर हम चावल तक पहुंचेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप सभी को एक तो थोड़ी सी कमी रह गई है चॉपस्टिक्स की यहाँ पे, तो हम 2 पेंसिल से इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो हाउ विल वी डू इट? फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे नूडल्स रखे हुए हैं। हम चॉपस्टिक से नूडल्स उठाएंगे। नूडल्स में कुछ पनीर के पीसेस भी हैं, वो उठाएंगे। देख रहे हैं आप मैं कैसे यूज कर रही हूँ, राइट? So you want to learn how to do this? Yes. So let's break it down. What do we do? Take the first chopstick. Take only one chopstick right now. इसको आप ऐसे रखिए। इसको आप ऐसे रखिए between your thumb and your index finger. एक बीच में रखिए। बीच में, yes, like this. And you hold it. Yes. Amazing. ठीक है? जो पतली साइड है वो आगे, पतली साइड आगे उसे हम पकड़ेंगे और मोटी साइड पीछे। बीच में आपका होना चाहिए चॉपस्टिक। इरेजर पीछे। नाउ यू विल टेक द सेकंड चॉपस्टिक और आप उसको अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में रखेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, मिडिल में। हाँ जी, यस, वेरी नाइस। अब आपने पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? गुंजन, कैन यू हेल्प? अभिषेक, और अब हम ऋतु मैम, गुड, वेरी नाइस। मैम मैं खाना खा के थोड़ा पीछे करिए। ओह, वेरी नाइस। अब हम मैम मैं खाना खा रही हूँ। हाँ, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं पहले ये चॉपस्टिक से मूवमेंट। तो ये हमारी स्टेशनरी चॉपस्टिक है और ये हमारी मूविंग चॉपस्टिक। अब ऐसे ऐसे करिए, राइट? एंड यू कैन नाउ ट्राई, कम एंड ट्राई द पीसेस ऑफ पनीर। आपने खाना गिरा दिया। मैम नूडल उठ गया। ये खा लो। मैडम नूडल खा लिया, मैं पनीर उठ गया। ये मैं पनीर उठ गया। पहले तरीका ज्यादा अच्छा था, ऐसे करके पनीर। So it was a अरे आप कहाँ से? जापान से हैं आप? अरे वो उसके लिए सर एक्स्ट्रा क्लास। और उसका परिणाम क्या देखा, राइट? ये भी फैसिलिटेशन का एक तरीका है, राइट? है ना? तो इसमें अरे जहाँ का आज आपका मौका। ईमानदारी से कहूँ, मैंने आज कुछ सुना नहीं। मैं ये दोनों लगाने में व्यस्त था मैडम के साथ। कोई बात नहीं, है ना, सत्य बोलने का कुछ इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल चॉकलेट पड़े हुए यहाँ पे। आप किसी को नाम देके टैग कर दीजिए। आशीष जी, पहला क्लास का मतलब सर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको, हाँ जी, हाँ जी। और एक जो डेमो वाला क्लास चल रहा था जो वास्तव में राइट। तो पहले क्लास में हम देख पा रहे हैं कि वो टीचर जो है वो अपनी जगह पर बैठे हुए और ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से दे रहे हैं। उनके पास में वो चॉपस्टिक भी नहीं दिख रही है मुझे। और यहाँ पर जब देखा तो चॉपस्टिक भी थी। मैम ने खुद करके बताया और फिर दूसरों अपने स्टूडेंट्स को हेल्प भी किया और उससे समर्थ हो पाए कि वो काम कर सके। ये विजिबल डिफरेंस जी ने स्टेप बाय स्टेप क्या किया। Facilitation is not just about lecturing, it is about following certain steps. ठीक है, तो आप दिमाग में सोच लीजिए। मैडम ने सर इसमें प्रैक्टिकली चॉपस्टिक्स दी और सबको बताया कैसे क्या खाना है, तो सबने प्रैक्टिस करी। और सबसे पहले उन्होंने चॉपस्टिक दी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बताया पहले कैसे खाना है, क्या करना है। पहले पूछा कैसे खाते हैं। पहले उपासना जी ने
मैडम ने बच्चों का वेलकम किया और उसके बाद पूछा कि आप लोगों ने कल रात में क्या खाया, और सबने बताया, जैसे रितु ने बताया कि उसने जो खाया। फिर उन्होंने पूछा कि खाना किस किस चीज़ से खा सकते हैं। किसी ने बोला हाथ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, चम्मच से भी खा सकते हैं, फॉर्क से भी खा सकते हैं। फिर उपासना जी ने पूछा कि कोई और तरीका है खाना खाने का, तब फिर किसी ने बताया कि चॉपस्टिक से भी खाया जा सकता है। ये इस प्रोसेस का उपासना जी ने जब फीडबैक लिया तो उन्होंने देखा था कि कल सिर्फ मैंने पूरा ज्ञान दिया। अच्छा, स्विमिंग की किताब पढ़ाने से बच्चे स्विमिंग करना नहीं सीख जाते। उन्होंने फिर उसको रियलाइज किया और खुद स्टेप बाय स्टेप बच्चों को जिस तरीके से उसको पकड़ते हैं, खाते हैं, वो सारे स्टेप बाय स्टेप बच्चों को दिखाए और करने को भी दिए। मतलब आप करेंगे तो सीखेंगे, और ये देखा कि किया तो सीखेगा। ओके, एक क्लैरिफिकेशन मैं कहना चाहता हूँ। लर्निंग बाय डूइंग से लोग सीखते हैं और समझ जाते हैं, पर वी आर टॉकिंग अबाउट कि फैसिलिटेशन के स्टेप्स क्या हैं। फैसिलिटेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पवन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बच्चों को उत्सुकता पैदा की कि क्लास में वो कैसे, मतलब उनको पूछ के कि आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, आपने फिर ये जब उन्होंने सबने बता दिया तो ये दूसरे तरीके पूछे, और क्या कुछ किसी चीज़ से खाया जा सकता है, खाया जा सकता है। फिर वो टैग हो गया कि खाया जा सकता है, तो ये आज एक नया चीज़ हम सामने ला रहे हैं कि इससे भी खाया जा सकता है। ग्रेट। तो देयर वाज अ कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, और उस कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में उन्होंने कोई लंबी सेंटेंस नहीं, कोई लेक्चर नहीं, क्या था उनका, क्या किया उन्होंने, प्रश्न पूछे। सो फैसिलिटेशन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है प्रश्न पूछना। ऐसे प्रश्न पूछना जिसका उत्तर आप सभी के पास था, राइट। So it's about creating a context, creating a reason to do what we are doing today, right? So I think facilitation is obviously not about telling, है ना। बोल बोल के आपको समझाया जा रहा है कि भैया सीख लो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बोल के, है ना। तो इट इज डेफिनेटली नॉट टेलिंग, इट्स अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। ग्रेट। तो दिस इज व्हाट इट इज। व्हाट कुड बी द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेशन, जो आपको इस तस्वीर से देख के समझ में आ रहा हो, जो उपासना जी ने भी किया। एक मिनट सर। यूज हो रहा था लिसनिंग एंड देखना चीजें, और जो आपका सेकंड वाला था उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि बच्चे टच भी कर पा रहे थे, कर भी पा रहे थे। मतलब उनकी सिर्फ देखने और सुनने के अलावा टच करने की एबिलिटी, वर्किंग बाय डूइंग, और एक उन्हें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी मिल रहा था। फ्री नॉलेज से नए नॉलेज को सीखने के लिए उन्होंने आगे बढ़े। एक खास चीज उन्होंने जो किया, देवेंद्र बंसल साहब, लीडी बच्चों की, तो उनको पहले तो प्रोत्साहित किया था, और प्रोत्साहित के अंतर्गत उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन उनसे करे थे, और क्वेश्चन करने के बाद में उनको चॉपस्टिक किस प्रकार से यूज की जाए उसका तरीका बता करके नहीं, उससे खाने का एक नया तरीका भी उन्होंने अप्लाई किया। समथिंग ग्रुप में कुछ कर रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब बच्चों से क्वेश्चंस किए गए थे तो वहाँ पे बच्चों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, क्योंकि जब उनसे छोटे छोटे सरल प्रश्न पूछे गए तो उसे ऐसा लगने लगा बच्चों को कि हम इसका जवाब दे पाएंगे, और जवाब दे पाने पे उनका इंटरेस्ट आया उस सब्जेक्ट के लिए कि जो बताया जा रहा है हम उसको सीख सकते हैं। क्योंकि अगर वो जैसे ब्लैक बोर्ड टीचिंग जो हो रही थी उसमें उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो सब ऊपर से जा रही थी बातें।
जो एक्सपीरियंस थी एक तो ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे और साथ साथ में उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बता रहे हो थे। रहा था। वी आर गोइंग क्लोजर टू व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। आपको क्या लगता है सर? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी। अरे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, सभी को चॉपस्टिक्स एक सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों तस्वीरों में क्या था? If that is the question, टीचर पास में बैठे थे ना बच्चों के, टीचर पास। so I am with the learner. इन्वॉल्व हो गया। As a teacher, I am with the learner. Right? You are a teacher in this group. You are with the learner. Okay? The most important part of facilitation is that I am not far away from the learner, but I am with the learner. उनके साथ बैठ के हम सीखेंगे, राइट? शायद एक और चीज इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हालांकि मैं टीचर हूँ, पर मेरी मानसिकता भी ऐसी है कि मैं भी पहली बार सीख रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम कैसे करते हैं, चलो एक साथ सीखते हैं, राइट? So what was the first thing? That the teacher is not far away, but with the learner, right? और इसीलिए ग्रुप में भी बैठते हैं। इन्होंने कहा okay, quick recap. Think about how to open the session. Whenever we are facilitating, we keep thinking about कि हम सेशन को ओपन कैसे करेंगे। हमने कभी आपको डांस करते हुए आने के लिए कहा, कभी हमने डू नाउ किया, हर रोज ही डू नाउ किया, ओके? और कुछ अटेंशन ग्रैबर्स उनके लिए क्लास में करें कुछ। तो आई थिंक इट्स like you will जैसे हमने मॉर्निंग मीटिंग की बात की थी, you can change the entry, you can change the book you use based on the age. तो आपको एज अप्रोप्रिएट बनाना पड़ेगा। मे बी यू हैव प्राइमरी टीचर माइट वर्क आउट विद द स्टूडेंट, माइट वर्क विद वो आप चेंज एज के हिसाब से कर सकते हैं, बट इट शुड बी विद एवरीवन बिकॉज हम यहाँ पे कर रहे हैं, सो एवरीवन हैज यू नो रिक्वायर्स दैट एनवायरनमेंट। Great. So then what did she do? She gave them the chopsticks. In fact, she demonstrated. उसने क्या किया था? ये उठाया, फिर ये उठाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि भैया चॉपस्टिक से इस तरह से खाया जा सकता है। And then activity by all pairs on how to eat with chopsticks. जिसको जब उन्होंने chopsticks दिए, then question answer activity and all students do the individual activity and so on. Right? So third point ये है कि हमारा लेसन प्लान भी ऐसे बन सकता है, राइट? इट हैज टू बी रिटन डाउन समवेयर कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू फॉलो। चाहे वो मैथ्स का सम क्यों ना हो, या इंग्लिश में एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्यों ना हो, या केमिस्ट्री में कोई एक टॉपिक क्यों ना हो, हर टॉपिक के लिए हम इस तरह से स्टेप्स बना सकते हैं। एंड एज अ टीचर बिलीव मी, ये स्टेप्स आपके दिमाग में बहुत आसानी से आ जाएंगे। इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर सब्जेक्ट, आप सभी जो हैं आपके दिमाग में आसानी से आ जाएंगे। तो लेसन प्लान बनाना एक बहुत बड़ा काम नहीं है एक्चुअली। जस्ट दीज 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स, ये मेरा लेसन प्लान। तो मिनी लेसन प्लान क्या 20 मिनट का था, 15 मिनट का था। आई कैन ऐड लॉट्स ऑफ थिंग्स इनटू इट। रिटन वर्क भी ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा और ज्यादा लंबा ग्रुप वर्क भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, राइट? तो फैसिलिटेशन रिक्वायर्स अ प्लान। ओके, हमारा प्लान वो आपको दिख रहा है थ्रू द स्लाइड्स, बट वी हैव आल्सो प्लान, देयर इज अ बैक एंड प्लानिंग आल्सो दैट वी हैव डन।
एक सेशन प्लान बनता है, उसके बाद हम स्लाइड्स बनाते हैं, तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट फॉर द टीचर ये भी एक प्लान है। Okay. So what is facilitation? Must understand the difference between teaching or telling and facilitation. Yeah? Usage of various participatory learning approaches. What is participatory learning approaches? Madhi ji. All of that, उसने कहा भी सुबह कि हर member of this group was touched. ठीक है? हाँ जी. Okay, so that is that is in fact the another important point. सबसे पहला point क्या था? Questions. Second point क्या था? Second point was teacher with the learner. Third point was that there is a process. And a fourth point is ensure everybody's participation. Right? Not just the front bencher or the back bencher, but ensuring everybody's participation. So principles of participation, the third point is describe and know when or which non-formal methods to use while facilitating specific sessions. So non-formal is something that you can do amongst yourselves. Drawing pictures, talking to each other, discussing something in think and share. कोई भी जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं जिससे हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है is another principle of facilitation, right? Tips of facilitation: think about how to open the session. हमने पहले किया. Observe and listen to the participants. Elicit ideas in a non-formal way by encouraging participation. पूछा कि क्या खाया, उससे कनेक्ट बना, right? So humor makes an emotional connect. Resources पहले होना बहुत जरूरी है, और keep it time bound and believe. And this is first thing that we talked about today. सबसे पहला हमने क्या सोचा था, क्या डिस्कस किया था? Everyone wants to learn. ये डिस्कस नहीं किया था वैसे. ये क्या था डिस्कस? हमने ये डिस्कस किया था कि everybody can learn. And here the statement says that everyone wants to learn. Actually, do you believe it? No. We don't believe it. सोच लीजिए कि अगर हम ऐसे सोचते हैं यहाँ पे कि here everybody doesn't want to learn, only some people wanted to learn. ये एक माइंडसेट इशू हो गया ना, है ना? जाबर साहब ने इतना कुछ बताया हमको माइंडसेट के बारे में. Presumptions नहीं होना चाहिए. We cannot assume that I will get into the classroom. We entered this room thinking that each one of you will participate, each one of you will contribute, each one of you will be wanting to take it forward, right? Because if I begin with that thought यार कुछ तो लोग ऐसे ही होंगे, तो फिर all children, vision, mission और values में लिखा हुआ है all children, board में लिखा हुआ है all children, right? I have to include everybody. I have to include and think that everybody wants to learn, and that is a fact. उस फैक्ट को हम बदल देते हैं कभी-कभी
माइंडसेट, मानसिकता, पूर्वाग्रह, जो भी आप कहे उसे, राइट? तो हर रोज मैं अपने आप को पूछता हूँ पहले क्लास में जाने से पहले, यार उसके बारे में मेरी धारणा क्या कुछ बदल रही है? 3 दिन से देख रहा हूँ उसने कुछ होमवर्क नहीं किया, क्या वो करना नहीं चाहता है ना? क्या हो गया? वो सुगन की कहानी सुनी, वो तो हर रोज करती है, आज नहीं कर रही है, तुम कुछ नहीं करोगे, राइट? So I think that's a very important beginning point. ये फैसिलिटेशन का स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हमारी एक अपनी धारणा जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं. Great, let's move. I'll move. ठीक है. We will be getting into facilitation, but facilitation से पहले एक छोटा सा चीज हमें आपको बताना था, वो है फीडबैक कैसे देते हैं. क्योंकि आप में से हर ग्रुप में से 2 लोग जाके या 3 लोग जाके फैसिलिटेट करेंगे और उनको भी सीखना है कि वो क्या करेंगे. हम आपसे हर रोज गूगल फॉर्म मंगवाते हैं, देखते हैं. तो फैसिलिटेशन का से पहले अपने बिंदुओं को तैयार रखें, ठीक है? सकारात्मक नहीं, जब हम कोई करेगा, टीचिंग करेगा, वहां पे कोई भी सेशन का हमने जो देखिए आपके पास 4 दिनों का समझ है, उसी में से 1-2 सेशन ऐसे होंगे जो आपको पढ़ाने होंगे. अगर आप चाहें कि कुछ और पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सकारात्मक कथन से शुरुआत करें, फिर सुधार के क्षेत्र को साझा करें. आप लोग तथ्यों, अवलोकित व्यवहार को देखते हुए स्पष्ट विचार रखें, व्यंग या नकारात्मक टिप्पणी ना करें, ठीक है? कोशिश करते हैं. This is a skill which we have not practiced enough, but maybe we can try doing it now. कि हम फीडबैक कैसे दें. कभी-कभी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम maybe, perhaps, ठीक है, क्या हम इस तरह से कर सकते थे. अगर वो सेंटेंस स्टार्टर बनता है तो वो पर्सनल नहीं हो जाता है ना. तो हाँ, तो इस तरह से आप सोचेंगे. लेकिन जरूर ये अगर आप लिख लें पहले तो आपको खुद ही को दिख जाएगा कि आप क्या बोलने वाले हैं, एंड खुद ही आप उसको अपने जो फीडबैक है उसको आप सुधार कर सकते हैं. तो सबसे पहला तरीका फीडबैक देने का यही है कि हम पहले उसको लिख लें.